हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, और ये सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट डी। इसके पहले हमने इतिहास के ही कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, जिसमें कि ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, सी है, और इस समय हम आ गए हैं डी सीरीज़ पे। तो इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय जो इतिहास का ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी ओल्ड पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नीचे दिए गए कथनों में एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। तो अभिकथन ए क्या कहता है, देख लेते हैं। किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे। तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये हमें इसमें बताना है। ये बिल्कुल सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रीज़न दे रहा है, तैमूर के क्रूर और आक्रामक तरीकों से किए गए पुरनियन या कालतियान नामक दो अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों को सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। तो ये राइट है कि रॉन्ग है, ये हमें बताना है। ये भी बिल्कुल राइट है, तो हमारा जो उत्तर इसमें बन जाएगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि जो तृतीय प्रश्न पत्र पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आता था बहुत पहले, लेकिन बाद में ये ऑब्जेक्टिव में आने लगा। तो इसके भी पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे, क्योंकि तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए पुरनियान तथा कालतियान नामक दो अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। अतः स्पष्ट होता है कि कथन कारण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खिर्ज खां और मलका ए जहां दावते उड़ाने और रंगरलियां मनाने लग रहे थे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उनकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है, और उनका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। खिर्ज खां और मलका ए जहां दावते उड़ाने और रंगरलियां मनाने में लगे रहे और सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उनकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है, और उनका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? तो देख लेते हैं। इसका स्रोत जो बन रहा है वो हो जाएगा तारीखे फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा गया है। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का। खिर्ज खां और मलकाए जहां दावते उड़ाने और रंगरलियां मनाने में लगे रहते थे, सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि उनकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है, और उनका दिल टूट गया। उसने खुद को उनसे अलग थलग कर लिया। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसका मुख्य स्रोत तारीख फरिश्ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। बारबक, वकील दर दिया है, सर ए जानदार और केवानी दिया हुआ है। आपस में इसे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है बारबक। बारबक का मतलब क्या होता है? तो बारबक हो जाएगा प्रबंधक से यहां पर। और वकील दर, वकील ए दर हो जाएगा शाही महल का प्रमुख अधिकारी प्रभारी, वो हो जाएगा वकील ए दर। और सर ए जानदार, सर ए जानदार हो जाएगा अंगरक्षकों का मुखिया कहलाता है सर ए जानदार। केवानी, केवानी हो जाता है खौमा ढोने वाला। तो इस तरह से अगर हम सम्मिलित करते हैं तो हम अपना उत्तर चेक कर लेते हैं। ए का हमने 4 लगाया है और 4 एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। एक बार फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका आंसर। प्रबंधक मतलब कि बारबक, शाही महल का प्रमुख प्रभारी वकील दर, अंगरक्षकों का मुखिया सर ए जानदार, खौमा ढोने वाला केवानी कहलाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले दे रहे हैं सुल्तान की स्थापना के साथ पुरानी प्रणालियां तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई बल्कि वे कायम रही, हालांकि उसके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिल्कुल सही है। इसके बाद उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। इसके बाद भू राजस्व के निर्धारण और उनकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफी कुछ मिलती जुलती थी, जिसके बाद कानकुत कहा गया, ये भी करेक्ट है। इसके बाद वो इतिहासकार बर्नी या याहिया मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याहिया कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अभाव लगाया जाता था और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। तो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का यह प्रश्न रहा है। इसकी एक व्याख्या भी दी गई है, यहाँ हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विकल्प 1, 2 और 3 सही है, जैसा कि हमने टिक किया है, जबकि विकल्प जो 4 है यह कि 2 इतिहासकार बर्नी और याहिया मोहम्मद तुगलक के कृषक कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देता है। याहिया कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अभाव लगाया जाता था। बर्नी के अनुसार 3 बड़े कर ज्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उद्दत और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवनों को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? तो ये विचार व्यक्त किए गए हैं जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे ज्यादा उद्दत और श्रेष्ठ हैं। ग्वालियर का राजभवन देखने के बाद यह विचार जहांगीर ने व्यक्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? जो इनकरेक्ट हो रहा है उसी को हमें चूज करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला दे रहा है सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हजीमुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जाकरिया आदि के प्रति गहरी सम्मान व्यक्त करता था। तो इसमें बोल रहा है कौन से वक्तव्य सही हैं, यानी जो सही है उसी को चूज करना है।
तो यहाँ पर ए जो है हमारा वो सही हो रहा है। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालाप आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उनकी नीतियां रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। ये गलत हो रहा है, तो यही हमारा उत्तर बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। ये करेक्ट है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक मिनट, यहाँ पे जो उत्तर में सही वक्तव्य की बात कर रहा है ये आंसर नहीं हो रहा है, ये गलत है, गलत हमें छोड़ना है। और सी हमारा सही है, ए भी सही है, डी देख लेते हैं। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों के सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो जो करेक्ट बन रहे हैं यानी ए हम ले सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का यह प्रश्न रहा है। सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे कि शेख बहाउद्दीन बख्तियार काकी, काजी हजीमुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जाकरिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। रजिया पहली महिला शासिका बनी। इल्तुतमिश को पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन, आसीर उस सलातीन जैसे पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी ईरानी राजतंत्र के सिद्धांत के संबंध में थी जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए लालायित था। तो सुल्तान की इसमें से पहचान करनी है हमें। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सुल्तान था? ये जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ पे इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और माआसीर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली अनुकरण के लिए लालायित था। यह कथन इल्तुतमिश के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरते दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? तो हमें इसमें से सुल्तान की पहचान करनी है, वह सुल्तान कौन है। तो इसमें हमारा जो सुल्तान होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का ये प्रश्न रहा है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गोर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश इल्बारी जनजाति तुर्क था। उसने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। समकालीन साहित्य में इसे हजरत दिल्ली यानी राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। 12 फरवरी 1229 ईस्वी को इल्तुतमिश को इस्लामी बादशाह की शक्ति प्रदान करने के लिए बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुदस्सिर बिल्लाह के दूत भारत आए और सुल्तान को राजाभिषेक पत्र दिया। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी विश्वास पात्र मित्रों
में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा बलबन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का। इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों से भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर बलबन ने अपने बेटे को सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कलाम माहियार को जब अमरोह के मुतशरीफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाते हैं। सुल्तान को चिन्हित करें। तो वो कौन सा सुल्तान था? तो वो सुल्तान था, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, बलबन। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2017 का ये प्रश्न रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कलाम माहियार को जब अमरोहा में मुतशरीफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाते हैं। उक्त कथन बलबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानों के साथ उलुग खां यानी बलबन के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, क्या विचार करना है नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का हमें इसमें चयन करना है, जो भी सही है उसे ही हमें चूज करना है। नंबर 1 कहता है उलुग खां ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकंड कथन है जो कहता है जब उलुग खां सुल्तान बना उसने दिल्ली के निकट पटियाली, कापिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। ये भी करेक्ट है। सुल्तान बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया। ये गलत हो रहा है। और सुल्तान बलबन ने अपने अफगानों को अपने गवर्नर नियुक्त किया। ये भी गलत हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। और ये यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2017 का प्रश्न रहा है। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी में अफगानों को अपनी सेना में भर्ती किया। उसने लगभग 3000 अफगान अपनी सेना में भर्ती किए। जब वह उलुग खां के नाम से सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट पटियाली, कापिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। अतः कथन 1 और 2 सही है। और बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार और राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बलबन ने ख्वाजा हसन बसारी को वजीर के रूप में नियुक्त किया। उसने अफगानों की अपनी गवर्नर के रूप में नियुक्ति नहीं की। अतः 3 और 4 गलत हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्य के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित नहीं है? तो इसमें हम सीधे उत्तर पर आ जाते हैं। ऑप्शन सी होगा, शाहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। और ये प्रश्न आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2017। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन कुछ देर आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको रीड करना है तो इसे वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं।
अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी तारीख फिरोजशाही बरनी के साथ साथ खजाइल उल फतूह, अमीर खुसरो, फतूह उस सलातीन ईसामी तथा रेहला इब्न बतूता में मिलती है। अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन द्वारा निम्न नियम बनाए गए। एक तो सरकार द्वारा अनाज के भाव निश्चित किए गए, दूसरा बाजार का एक अधीक्षक यानी सहना नियुक्त किया गया, तीसरा सरकारी गोदामों में गल्ले एकत्र करना और चौथा हो जाएगा गल्ले का परिवहन करने वाले व्यापारी शाहना के अधिकार में थे। फिर मुनाफाखोरी हेतु कठोर दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिर्ज खां के नाम पर खिरजाबाद रखा था? तो उम्मीद है इसका आंसर सभी को पता होगा, वो था चित्तौड़। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का ये प्रश्न रहा है। चित्तौड़ शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी ने अपने बेटे खिर्ज खां के नाम पर खिरजाबाद रखा था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले का घेरा डाला। राजा रतन ने 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया। अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रखा और उसे अपने पुत्र खिर्ज खां को देकर वहां स्वयं दिल्ली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई का फसल के मूल्यांकन पर आधार बनाया है? तो ये बनाया गया है अलाउद्दीन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उनकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश नाप कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। इसके लिए बिस्वा को एक इकाई माना गया। इस मसहात मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जनवरी 2017 का ये प्रश्न रहा है। आ जाते हैं इसकी व्याख्या पे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां से अतुल संपत्ति लूट लाया। उसने जलालुद्दीन को मानिकपुर बुलाकर धोखे से कत्ल कर दिया। उस कार्य में उसने अपने भाई आलम अल मास बेग से बहुत सहायता मिली क्योंकि सुल्तान को धोखा देने में उसका प्रमुख भाग रहा है। अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने समर्थकों को प्रतिष्ठित पद दिए। नीचे दिए गए वक्तव्यों कथन दिए गए हैं और उसमें से किसी कथन और कारण दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कथन क्या है। बर्नी लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इस प्रकार कहता है जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। फिर भी मैंने बर्नी उसने निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच गया। गुजरात, मुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा वो हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। इसका कारण देख लेते हैं। सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो, प्रशासन में जन्म
प्रशासन में जन्म को लेकर जो विचार प्रचलित हो रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाए। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा यार दोनों सही, उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं और इसकी एक व्याख्या भी देख लेते हैं। यूजीसी नेट, ये जो प्रश्न आया है एंड ये यूजीसी नेट का रहा है जुलाई 2018 में। बनी लिखता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता है कि जैसे कि निम्न कुल में उत्पन्न लोगों से मूर्ति से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजब को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंचा। गुजरात सुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया। अतः कथन और कारण दोनों वक्तव्य सही है, जैसा कि हमने ऊपर टिक किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और भी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी वीडियोस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।